125 रन बराबरी के लिए चाहिए 126 रन जीतने के लिए। दूसरी पारी की पहली गेंद, हरीश तैयार गेंदबाजी करने के लिए। इधर बाएं हाथ का आक्रामक बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार। सुमित पुजारी क्या कुछ कर पाएगा? कौन सी वो सौभाग्यशाली टीम होगी जो अगले दौर में पहुंचेगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कसमकस जारी है, संघर्ष जारी है। पहला सेमीफाइनल, दूसरी पारी शुरू हो चुकी है। हरीश तोड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पर पुजारी के लिए धकेल इस गेंद को। गेंद जारी है डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ। खिलाड़ी कोहली की रफ्तार से गेंद के पीछे भागता हुआ गेंद गई दन 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 चुना उड़ाती हुई सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर। कोहली की रफ्तार से 4 रन के लिए क्या गजब का चौका लगाया पुजारी ने 20वें दिन की दूसरी पारी में। सौरभ शुक्ला कहां चले गए आप? जल्दी से जल्दी आप पहुंच जाए स्कोर बोर्ड पे। तैयार, 4 रन हो चुका है। पारी का स्कोर 125 रन बराबरी के लिए चाहिए 126 रन जीत के लिए। हरीश तैयार, माचंडी का छोर से दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर भट्ट को पार किया, पुजारी को बैकफुट पे धकेल दिया, बल्ले को अंत में गेंद से टकराया और गेंद की गति को खत्म किया। एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्क में तैयार। लगातार राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी होती हुई माचंडी का छोर से। और कब 20 दिन पार हो गई पता नहीं चला। माचंडी का छोर से हल्के हल्के कदमों के साथ हरीश तोड़ना प्रारंभ किया, पर फुल टॉस गेंद आ गई ऑल इंडिया कमेंट्री बॉक्स के बगल में। लॉलीपॉप छक्का। लगता है लास्ट दिन में हेलमेट तो पहनना ही पड़ेगा। अगर इस तरह के छक्के कमेंट्री बॉक्स के अंदर लगते रहेंगे तो हमको भी हेलमेट पहनना पड़ेगा। क्लब के सचिव और आप लगातार तीसरी बार इनके हेलमेट से गेंद टकराई। अनुज पगवारी फिलहाल सुरक्षित है। हेलमेट को छूती हुई गेंद गई 6 रन के लिए। शानदार बल्लेबाजी, उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ दोंगों में पहुंचता हुआ 10 रन। तैयार अपने बॉलिंग मार्क में शानदार गेंदबाजी, अपना व्यक्तिगत 10 के योग में पुजारी खेलते हुए। उधर आक्रामक गेंदबाज हरीश तैयार गेंदबाजी करने के लिए। माचंडी का छोर से हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, ओवर द विकेट, अंपायर भट्ट को पार किया, फिर वही पटकी हुई गेंद धकेल दिया। कड़े से माल गेंद के नीचे है। सुरक्षित दोनों बल्लेबाज अपनी पॉपिंग क्रीज के ऊपर। खतरा लिया, रन लेना चाह रहे थे, मना किया अजीत ने। गेंद के ऊपर गणेश के हाथों में गेंद पहुंच चुकी थी। अभी भी पारी का स्कोर अटका हुआ 10 रन 126 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए समय चंडिका स्पोर्ट्स क्लब लोहारा के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, पहला सेमीफाइनल मुकाबला शुरू हो चुका है। दौड़ना प्रारंभ किया, पुजारी के पटकी गेंद, विकेट कीपर अगर गेंद को क्लियर देते तो वाइड का इशारा। 11 रन पारी का स्कोर हो चुका है। शानदार बल्लेबाजी, शानदार गेंदबाजी मैदान के बीचों बीच। पहला ओवर हरीश के द्वारा फेंका जा रहा है। पिछले साल की उप विजेता टीम 126 रन के लक्ष्य के लिए संघर्ष करती हुई मैदान के बीच और इस साल की सौभाग्यशाली टीम बनने के लिए इस लक्ष्य का बचाव करती हुई ज्वालामुखी की टीम। नवीन गेंद को फील्ड करते जब तक खिलाड़ी इसी बीच आसानी के साथ एक रन पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाजों ने आंखों आंखों में सरा हुआ 22 गज की पटरी को कब पार कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने पता नहीं चला। एक बार फिर वही आक्रामक बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार। अजीत पहली बार सामना करेंगे। अजीत आक्रामक गेंदबाज हरीश का क्या कुछ कर पाएंगे? हरीश हावी होंगे या बल्लेबाज अजीत हावी होंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कसमकस जारी है, संघर्ष जारी है। पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है चंडिका स्पोर्ट्स क्लब लोहारा की तरफ से आयोजित जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट के रोमांचक मुकाबले। और जितने भी दर्शक यहाँ पहुंचे सभी दर्शकों का तो नाम ले नहीं सकते, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, दिल की गहराइयों से धन्यवाद जो आपने लगातार 20 दिन तक इन खिलाड़ियों का उत्साह प्रदर्शन किया। आपका आजीवन चंडिका स्पोर्ट्स क्लब ऑल इंडिया कमेंट्री बॉक्स आभारी रहेगा जो लगातार आप लोग 20 दिन से यहाँ इस मैच की शोभा बढ़ाते हुए धकेलना चाहते थे गेंद को। अतिरिक्त का इशारा अंपायर भट्ट का। लगातार 20 दिन से अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज कराते हुए जितने भी दर्शक यहाँ पहुंचे हैं, मेला मंगल दल यहाँ पहुंचे, सभी दर्शकों का एक बार दिल से प्रणाम, हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मां चंडिका का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहे, केदार बाबा का आशीर्वाद सभी दर्शकों के ऊपर हमेशा बना रहे। आप इसी तरह क्षेत्र में जब भी क्रिकेट टूर्नामेंट हो तो क्रिकेट खिलाड़ियों की शोभा बढ़ाते रहे, यही सभी क्रिकेट प्रेमी से सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन है। और एक बार फिर हाथ जोड़ के आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तैयार गेंदबाज हरीश दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर भट्ट को पार किया, फुल टॉस बना के माना जाते थे गेंद जमीन के हाथों में है और जब तक वहां गेंद को फिर किया जाता गणेश के द्वारा रन की गुंजाइश को खत्म किया। पारी का स्कोर अभी भी अटका हुआ 13 रन। पहले ओवर की समाप्ति के बाद शानदार गेंदबाजी और समय कब गुजरता है पता नहीं चलता है। अरविंद पुरोहित लोहारा वालों की तरफ से अगर अंजवाड़ी की टीम जीतेगी तो 500 रुपये का पुरस्कार यहां जमा हो चुका है। नवीन गेंदबाजी करने के लिए तैयार। 20 दिन कब पहुंच गए और कब वो समय बीता पता नहीं चला। कल फाइनल मुकाबला हो जाएगा। और आज जैसे इनिंग खुली तो एक खूबसूरत मैसेज आ रखा था क्षेत्र पंचायत सदस्य लमगोंडी श्री दुर्गेश बाजपेयी जी का। घड़ी की सुई टिक 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 करती रहती है,
न खुद ठहरती है न हमको ठहरने देती है। और कब हमारा 20 दिन का कारवां यहां पहुंचा, सभी दर्शकों के सहयोग से ये कारवां 21वें दिन में कल होगा और कल फाइनल सुपर संडे यानी कि फाइनल मुकाबला भी खेला जाएगा। सभी दर्शकों का एक बार फिर मां चंडिका स्पोर्ट्स क्लब भीलवाड़ा की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। गेंदबाज उधर तैयार, नवीन अपने कोटे का पहला ओवर पारी की तरफ से दूसरा ओवर गोल करने के लिए तैयार, इधर आक्रामक बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार, हाईवे छोर से पुजारी खेलने के लिए तैयार, सुमित मां चंडिका छोर से नवीन दौलना प्राम के अंपायर को पर पुजारी के पटकी गेंद मारना चाहते थे, इनके पैर से जा टकराई, गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई, सही फैसला अंपायर पुरोहित का। उत्साह ज्यादा अपील में विश्वास कम न करा इस अपील को। अभी भी पारी का स्कोर अटका हुआ 13 रन, एक बिना किसी विकेट के नुकसान के 126 रन के लक्ष्य का पीछा करती है। 112 रन बराबरी के लिए चाहिए, जबकि इसके बाद 60 के नुकाना बाकी। अगर कोई वाइट का नो बॉल हो तो नवीन दौलना प्राम के अंपायर को पर पटकी गेंद माना चाहते थे, रनआउट का खतरा हो सकता है। नवीन राणा तेजी दिखानी पड़ेगी, लेकिन फिलहाल मैदान के बीच वाइट का भी सारा दो अतिरिक्त के साथ पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 13 से 14, 14 से 15 रन। शांत क्रिकेट चलता हुआ इस समय मैदान के बीच क्षेत्र की दो सशक्त टीमें इस समय अगले दौर में अंतिम मुकाबले के लिए, अंतिम ट्रॉफी के लिए चमचमाती हुई दुल्हन की तरह चमचमाती हुई ट्रॉफी के लिए अपना भाग्य आजमाती हुई तैयार। दौलना प्राम के नवीन अंपायर को पर गया, धकेलिया पैटो से जा टकराई गेंद, शानदार गेंदबाजी बाएं हाथ के गेंदबाज नवीन के लिए। दिल्ली बड़ीग्राम में पहली बार इन्होंने क्षेत्र में क्रिकेट में अपने करियर की शुरुआत की थी। हमने भी पहली बार इनको उस ग्राउंड के पर देखा था, लेकिन क्या गजब की गेंदबाजी कर रहा था गेंदबाज। हल्के हल्के कदमों के साथ नवीन दौलना प्राम किया, अंपायर पुरोहित को पर पटकी गेंद जाने दिया, विकेट कीपर के 10 रन से गेंद जा रही है। थर्ड मैन के क्षेत्र में खिलाड़ी वहां मौजूद है और जब तक गेंद को फिर किया जाता है एक और अतिरिक्त का रन पूरा कर लिया। इन दो अतिरिक्त के साथ पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 15 से 16, 16 से 17 रन। शांत क्रिकेट चलता हुआ इस समय मैदान के बीच चंडिका स्पोर्ट्स क्लब भीलवाड़ा के द्वारा आयोजित जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का अब वो विदाई की घड़ी आ चुकी है। आज की रात है, कल ट्रॉफी यहां से विदा हो जाएगी। तैयार दो सशक्त टीमें अगले दौर में अगले अंतिम चरण में पहुंचने के लिए ट्रॉफी के लिए संघर्ष करते हुए समय जो भी टीम अगले दौर में पहुंचेगी एक ट्रॉफी पे मुहर लग जाएगी। अब कौन सी ट्रॉफी पे मुहर लगेगी वो तो कल के दिन में, लेकिन एक ट्रॉफी इस टीम की फिक्स हो जाएगी। नवीन तैयार, ओवर द विकेट गेंदबाजी करने का फैसला लिया है दाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज सुमित पुजारी के लिए। नवीन दौलना प्राम किया, अंपायर पुरोहित को पर पुजारी के लिए पटकी गेंद, लगातार अपनी लाइन लेंथ खोते हुए एक और अतिरिक्त का रन। लगातार अतिरिक्त सारे पारी का स्कोर पड़ता हुआ 17 से 18 रन। 125 रन बराबरी के लिए चाहिए, 126 रन जीत के लिए चाहिए। सशक्त टीम है क्षेत्रीय क्रिकेट टूर्नामेंटों की और लगातार शुभकामनाएं संदेश पिंक सिटी जयपुर से पूरे टूर्नामेंट को मिस करते हुए समय राज शुक्ला जो कि जयपुर से लगातार शुभकामना संदेश। एक खिलाड़ी गेंद के नीचे है, गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है, एक रन पूरा कर लिया। दूसरे के लिए दौड़ लगाते हुए जब तक हरीश के द्वारा गेंद को फिर किया जाता, इसी बीच आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए आंखों में इशारा करके दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। इन 2 रन की मदद से पारी का स्कोर बढ़ता हुआ रफ्तार पकड़ता उछलता कूदता जा पहुंचा 20 रन। 105 रन यहां से अभी बराबरी के लिए चाहिए, 106 रन जीत के लिए चाहिए, जबकि 60 गेंदों का खेल इस ओवर के बाद बाकी रहेगा। अगर कोई वाइट या नो बॉल हो तो इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। एमसीसी उखीमठ मधवेश्वर क्रिकेट क्लब उखीमठ वर्सेस टीसीसी तुंगेश्वर क्रिकेट क्लब उखीमठ के बीच। उखीमठ घाटी की 2 सशक्त टीमें एक बार फिर मैदान के बीच होंगी। दौलना प्राम क्या उठा के मारना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क हो नहीं पाए। एक और अतिरिक्त का लगातार अपनी लाइन लेंथ पे इस समय तैयार गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर तैयार। नवीन काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं समय अपनी लाइन लेंथ खोते हुए। नवीन दौलना प्राम किया, अंपायर पुरोहित को पर नवीन की एक और गेंद जा रही है थर्ड मैन के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है एक और रन चहलकदमी करते हुए लेग बाई का पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। अतिरिक्त के साथ पारी का स्कोर बढ़ता हुआ रफ्तार पकड़ता उछलता कूदता 22 रन। अतिरिक्त के रन कितने महंगे साबित होंगे ये तो अंत में पता चलेगा। तैयार, फिलहाल कुछ भी हो सकता है। 50-50 का ये मुकाबला है और लगातार 15 मैचों से इस मैदान के पर क्या गजब के स्कोर चेंज हो रहे हैं। 131, 132, 107, 125, 126 लंबे स्कोर भी बौने साबित हो रहे हैं। फिलहाल रोमांचक मुकाबला जारी है। कौन सी सौभाग्यशाली टीम होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चंडिका स्पोर्ट्स क्लब भीलवाड़ा के द्वारा आयोजित जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट 20वां दिन। नवीन दौलना प्राम के अंपायर को पर शानदार गेंदबाजी, अजीत को बाने रखा हुआ है आक्रामक बल्लेबाज अजीत को, जबकि पिछले मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अजीत और सुमित के द्वारा की जा रही थी। अभी तक अजीत का बल्ला शांत है इस रोमांचक मुकाबले में, जबकि अपना व्यक्तिगत बल्लेबाजी करते हुए समय आक्रामक बल्लेबाज सुमित पुजारी नॉन स्ट्राइक पे एक पल्ले का साल को सोचते की मुद्रा में खड़ा। इधर आक्रामक बल्लेबाज अजीत जिनको अपनी पारी की शुरू करनी है। नवीन मां चंडिका छोर से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट दौलना प्राम का पटकी गेंद उठा के मार दिया, गेंद जारी है सीमारे का बाउंड्री की तरफ, फैसला आना बाकी है। हाईवे के पार गेंद को पहुंचा दिया 6 रन के लिए। वहां नया हेलीपैड बन रहा है, कल जितने भी वीआईपी आएंगे सारे उसी हेलीपैड में उठेंगे जो कल के
मुख्य अतिथि होंगे, कुछ देर के बाद नाम यहाँ पहुंच जाएगा, वो भी उसी हेलीपैड पहुंचेगा। सीधे ढोल नगाड़ों की धुन पे मां चंडिका के मंदिर में दर्शन करने के बाद सीधे इधर ऑल इंडिया कॉमेडी बॉक्स में आराम फरमाएंगे और उसके बाद मैदान के पिच बीच जाएंगे और कल समापन समारोह ठीक 10 बजे से शुरू हो जाएगा। दुल्हन की तरह चमचमाती ट्रॉफी 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति में पारी का स्कोर है 28 रन। 74 रन प्रति ओवर के हिसाब से इस समय रन बनाती हुई पिछले साल की उपविजेता टीम सिंह भवानी स्पोर्ट्स क्लब खुमेरा की टीम इस साल कहां तक सफर पहुंचेगा, दोनों टीमों में से कौन सी टीम अगले दौर में पहुंचेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कसमकस जारी है, संघर्ष जारी है। क्षेत्र की 2 सशक्त टीमें इस समय अगले दौर में पहुंचने के लिए संघर्ष करती हुई मैदान के बीचों बीच। लगातार शुभकामनाएं संदेश हमारे आदरणीय ग्राम प्रधान श्री संदीप पुष्पाण जी पेंज की माना से भी शुभकामनाएं संदेश भेजते हुए दोनों टीमों के लिए तैयार मां चंडिका छोर से और लगातार इनामों की बौछार होती हुई दोनों टीमों के लिए 500 रुपए का नगद पुरस्कार ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब अंतराणी की टीम को अगर अगले दौर में पहुंचेगी तो। अरविंद पुरोहित द्वारावालों की तरफ से अजीत है शायद गेंदबाज, अपने करेगा पहला ओवर, पारी की तरफ से 30 ओवर गोल करने के लिए अजीत तैयार। लगातार मां चंडिका छोर से गेंदबाजी होती हुई इधर सामने हाईवे छोर से आक्रामक बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। अपने व्यक्तिगत इसके बाद एक और रोमांचक मुकाबला खेला जाएगा। टीसीसी मस्तुरा वर्सेस एमसीसी मस्तुरा, एमसीसी उखीमाठ। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला मां चंडिका छोर से काफी लंबा बॉलिंग मार्च हल्के के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया। अजीत ने अंपायर को पार किया, सुमित के लिए पटकी गेंद धकेल दिया, बल्ले की जड़ को गेंद से टच कर लिया। गेंद जारी है सीमारे का बाउंड्री की तरफ, एक खिलाड़ी वहां पहरेदार के रूप में गेंद को फील्ड कर दिया। 3 रन बचाए अपने लिए, वो अपनी टीम के लिए। जितनी तारीफ की जाए इस खिलाड़ी की उतनी कम। निश्चित रूप से अगर गेंद इनके थोड़ा भी इधर उधर होती तो गेंद चली जाती सीमारे का बाउंड्री की तरफ। 3 रन बचाए अपने लिए, अपनी टीम के लिए। पारी का स्कोर हो चला इस 1 रन की मदद से 29 रन तैयार। हल्के हल्के कदमों के साथ अजीत मां चंडिका छोर से दौड़ना प्रारंभ किया, भट को पार किया। अजीत की गेंद उठा के मार दिया है, कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं है। गेंद जारी है, 6 रन, फ्लैट 6। गजब की बल्लेबाजी, लगातार 2 गेंदों के बाद 2 छक्के। पिछले ओवर की अंतिम गेंद के ऊपर छक्का लगाया था और दूसरी गेंद का सामना किया। पहले अगले ओवर की दूसरी गेंद का सामना किया, इस गेंद को भी भेज दिया सीमारे का बाउंड्री के बाहर। हवाई यात्रा पे 6 रन के लिए। शानदार बल्लेबाजी, शानदार गेंदबाजी। पारी का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 35 रन। जलवा है बल्लेबाजी में इस समय। आक्रामक बल्लेबाज अजीत का, आक्रामक बल्लेबाज सुमित का। कौन सा पहला गेंदबाज होगा जो वापसी दिलाएगा, जबकि गेंदबाज बल्लेबाजों ने तो अपना काम कर लिया। जिस काम के लिए बल्लेबाज मैदान के बीच बीच गए थे वो काम बखूबी निभाते हुए इस समय फिर उठा के मार दिया। इस समय भी कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं है। गेंद जारी है दन गोली की रफ्तार से सीमा रेखा बाउंड्री के बाद दर्शक दीर्घा में 4 रन के लिए। मजा गया, क्या गजब की बल्लेबाजी। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है ना, सुमित को देख के उनका साथी अजीत भी समय रंग बदलता हुआ। सही फैसला। अब एक खिलाड़ी को लॉन्ग ऑफ पे खड़ा किया गया है, महावीर राणा को तैयार। आक्रामक बल्लेबाज 2 गेंदों के ऊपर 10 रन बना चुका है और अपने व्यक्तिगत 16 के योग पे तैयार। पारी का स्कोर हो चला है इस समय 39 रन तैयार। मां चंडिका छोर से हल्के हल्के कदमों के साथ अजीत दौड़ना प्रारंभ किया, भट को पार किया, फिर वही गेंद, फिर धकेल इसको। क्या गजब की शॉट लगाया, गली और कवर के बीच में से निकाला गेंद को। 1 रन पूरा कर लिया। दूसरे गेंद में दौड़ लगाते खतरा हो सकता है, हाना है, मौका है। डायरेक्ट हिट होती तो निश्चित रूप से समय खतरे में होते। इसलिए बार बार कोचिंग में कहा जाता है कि गेंद को सबसे पहले भेजना चाहिए, वो भेजना चाहिए विकेट कीपर के दस्तानों में। अगर गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में आती तो निश्चित रूप से विकेट का पतन हो जाता। तैयार, सही कहा। अगर हाथ दर्शकों में भी वही चर्चा होती, अगर हाथ में फेंकते तो कुछ भी हो सकता था। फिलहाल तैयार, दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर उठा के मार दिया। गेंद हवा में खड़ी है, पुजारी गेंद के नीचे है। 1 रन पूरा कर लिया। दूसरे गेंद में हाना की स्थिति में है और इसी बीच आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। धन्यवाद श्री संदीप पुष्पाण जी के द्वारा, जो कि इस समय हमारे आदरणीय ग्राम प्रधान पेंज श्री संदीप पुष्पाण जी के लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं, जो कि पेन से इस मैच को लाइव प्रसारण देख रहे हैं और वहीं से बैठे बैठे 500 रुपए का गूगल पे हमारे लिए भी कर दिया। धन्यवाद श्री संदीप पुष्पाण जी का। हरीश राणा जी अपना गूगल पे चेक कर ले, उसमें 500 रुपया पहुंच चुका है श्री संदीप पुष्पाण ग्राम प्रधान पेंच की माड़ा वालों की तरफ से हरीश राणा के गूगल पे अकाउंट में। कुछ देर के बाद 500 रुपया आ जाएगा, लेकिन वो हमारे लिए है। धन्यवाद श्री संदीप पुष्पाण जी का भी। क्रिकेट के बहुत ही आक्रामक खिलाड़ी संदीप पुष्पाण, जो कि पेन से इस समय इस मैच का लाइव प्रसारण देखते हुए
और हमारे बगल में अतुल शुक्ला पहुंचे कुवैत से। इनके अकाउंट में पहले ही 1519 रुपया खिलाड़ी ने भेजा था। 500 रुपए का नगद पुरस्कार यहाँ कमेटी को क्षेत्र पंचायत सदस्य देवर श्री लोकेश चौहान जी के द्वारा भी कमेटी को दान स्वरूप प्रदान किया गया। कमेटी की ओर से सभी दानीदाताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पारी का स्कोर है 43 रन। ये व्हाइट बॉल का कमाल है। गजब की बल्लेबाजी, गजब की गेंदबाजी होती हुए समय मैदान के बीच में मजा आ गया। क्या गजब का रोमांचक मुकाबला होता हुआ। हरीश तैयार, वही आक्रामक गेंदबाज, इधर आक्रामक बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। फिलहाल बल्लेबाज हावी होते हुए शुरुआती ओवरों में कौन सा पहला गेंदबाज होगा जो वापसी दिलाएगा अपनी टीम को, जो खुशी की लहर दौड़ाएगा ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब अंदरवाड़ी के ड्रेसिंग रूम में। जबकि गेंदबाजों ने तो बल्लेबाजों ने तो खुशी की लहर पैदा कर रखी है समय अपने ड्रेसिंग रूम में। लगातार अब दोनों टीमों की तरफ से आतिशबाजी होती हुई। हरीश तोड़ना प्रारंभ किया, अंपायर पुरोहित को पड़ गया। पुजारी के लिए पटकी गेंद, शानदार गेंदबाजी बैकफुट पे धकेल दिया आक्रामक बल्लेबाज सुमित पुजारी को। सुमित पुजारी के सामने डॉट बॉल फेंकनी बहुत बड़ा जिगरा है इस गेंदबाज के पास। और इसके बाद एक और रोमांचक मुकाबला होगा और कल विदाई की घड़ी आ जाएगी। दुल्हन की तरह चमचमाती हुई ट्रॉफी को कल चंडिका स्पोर्ट्स क्लब के ग्राउंड से विदा किया जाएगा। शानदार बल्लेबाजी, शानदार गेंदबाजी, मैदान के बीचों बीच सही फैसला अंपायर सुरजीत भट्ट का। जितनी तारीफ की जाए विकेटों के पीछे खड़े खिलाड़ी भारी भरकम शरीर के खिलाड़ी प्रशांत की उतनी कम। क्या गजब का स्टंपिंग किया, मजा आ गई और खुशी की लहर दौड़ चुकी है ड्रेसिंग रूम में भी। और धीरे धीरे सुमित पुजारी ड्रेसिंग रूम की तरफ अपने पांव बढ़ाते हुए, और महान खिलाड़ी ही वही होता है जो अंपायर के फैसले का सम्मान करता है। और इस फैसले का सम्मान किया सुमित पुजारी ने। सुमित पुजारी के लिए भी तालियां बजनी चाहिए। और दोनों अंपायर मान भाव, क्या गजब का अनुभव है इनके पास। श्री सुरजीत भट्ट क्षेत्र पंचायत सदस्य लवारा, फैली पसला सिंगोली ननखोला पितौली और साथ में मत का पुरोहित। तालियों के साथ स्वागत होता हुआ आक्रामक बल्लेबाज का। अभी तो चाय पी दिया। बॉलर कुछ हरीश दूसरे ओवर में पहले ही सफलता प्राप्त कर चुका है। शानदार बल्लेबाजी और थर्ड अंपायर भी काफी खुश संजय विराट गोस्वामी इस डिसीजन से। तैयार, बल्ला हवाई में रहा और विकेटों के पीछे खड़े खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की और शानदार तरीके से स्टंपिंग के रूप में आक्रामक बल्लेबाज सुमित पुजारी को पहले की राह दिखाई। लगातार शुभकामनाएं संदेश दोनों टीमों के लिए। इसके बाद एक और रोमांचक मुकाबला खेला जाएगा। वो रोमांचक मुकाबला होगा और श्री वरुण सिंह मालवी, यही इनके पिताजी हमारे आदरणीय गुरु जी जीआईसी लवारा में कार्यरत थे और लगातार शुभकामनाएं संदेश भेजते हुए मोहित प्रिंस राणा, लगातार शुभकामनाएं संदेश। निश्चित रूप से आपकी कमी जरूर खल ली है मोहित प्रिंस राणा। तैयार अपने बॉलिंग मैच में लगातार खचाखच भरा हुआ है। एक बार फिर सभी दर्शकों का शोभा तो दर्शकों से ही है। लगातार 21 दिन से पूरे टूर्नामेंट थोड़ा बाउंड्री से बाहर आ जाएंगे, बाउंड्री से बाहर आते तो मजा आ जाती। दोनों टीमों का भी स्वागत अभिनंदन इस क्रिकेट ग्राउंड के पर। बैट्समैन ने आशीष खेलने के लिए तैयार। कौन किसके पर हावी होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हरीश क्या गजब की गेंदबाजी की, नकल बॉल फेंकी और कोई गलती नहीं की विकेटों के पीछे खड़े खिलाड़ी ने। अजीत और आशीष की जोड़ी समय मैदान के बीच में, जबकि गेंदबाजी में भार आजमाता हुआ पहले विकेट का पतन हो चुका है। पारी का स्कोर है 43 रन। 125 रन बराबरी के लिए चाहिए, 126 रन जीत के लिए चाहिए। चौथा ओवर गोल किया जा रहा है इस समय चंडिका स्पोर्ट्स क्लब द्वारा के द्वारा आयोजित जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट के रोमांचक मुकाबले में। और जिस तरह के शतक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लग रहे हैं, अब कहीं 150 को शतक न माना जाए। गेंदबाज बल्लेबाज कमेटी लगातार चाहता है 150 रन तो आसानी के साथ बन रहे हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में। तैयार, हल्के हल्के कदमों के साथ हरीश दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर पुरोहित को पार किया, पटकी गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है। एक खिलाड़ी वहां मौजूद है, गेंद कहां जाके रुकेगी? 6 रन के लिए 87वें बल्लेबाज बने आशीष। टूर्नामेंट में छक्के से पारी की शुरुआत करने वाले। गजब की बल्लेबाजी, गजब की गेंदबाजी। मैदान के पिच बीच एक गेंद के ऊपर गेंदबाज हावी हुए तो दूसरी गेंद के ऊपर बल्लेबाज हावी हुए और गेंद को पहुंचा दिया डीप बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। गजब का रोमांचक मुकाबला। इसके बाद एक और रोमांचक मुकाबला खेला जाएगा। वो अंतिम
सेमीफाइनल मुकाबला होगा और आज के दिन का अंतिम मुकाबला होगा। हरीश ने दौड़ना प्रारंभ किया, आशीष के लिए पटकी गेंद धकेल दिया, सम्मान दिया। इस समय आशीष ने कोई जल्दबाजी नहीं दी, पिछली लूज गेंद थी और लूज गेंद को पहुंचा दिया 6 रन के लिए और दूसरी गेंद को आक्रामक गेंद को सम्मानजनक तरीके से खेला, कोई जल्दबाजी नहीं दिखाता। इस समय आक्रामक बल्लेबाज मैदान के बीच में खेलने के लिए तैयार, एक बार फिर तैयार। आशीष मां चंडिका छोर से उधर गेंदबाजी करने के लिए तैयार, हल्के हल्के कदमों के साथ गेंदबाजी करने के लिए हरीश दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर पुरोहित को पार किया, उठा के मार दिया इसको, कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं है। गेंद जा रही है गोली की रफ्तार से, एक खिलाड़ी अजीत ने गेंद को रोक दिया। निश्चित रूप से 3 रन बचाए अजीत ने अपने लिए, वो अपनी टीम के लिए। इस 1 रन की मदद से पारी का स्कोर 50 रन। 50 रन के पर तो तालियां बजनी ही चाहिए। शानदार बल्लेबाजी, शानदार गेंदबाजी होती हुई समय मैदान के बीच बीच। अब एक बार फिर वही आक्रामक बल्लेबाज 20 के व्यक्तियों पे अजीत खेलने के तैयार। पिछले उसमें क्या गजब की बल्लेबाजी की थी अजीत ने। तैयार मां चंडिका छोर से हल्के हल्के कदमों के साथ हरीश दौड़ना प्रारंभ किया, पुरोहित को पार किया, अजीत के लिए गेंद बैक बॉलर अपने पुरत्र में गेंद फिर मिसफील्ड हो चुकी है। जब तक वहां पे अजीत के द्वारा गेंद को फील्ड किया जाता है, वहां पे हरीश के द्वारा एक और रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से पारी का स्कोर बढ़ता हुआ, रफ्तार पकड़ता, उछलता कूदता 51 रन हो चुका है। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। आपके सवाल पे भी ध्यान दिया जाएगा। आशीष शुक्ला मुगली, क्या गजब का सवाल पूछा। एक छोटे से खिलाड़ी ने एक सवाल पूछा था परसों, शायद उसका नाम कुछ देर के बाद यहां जाएगा। स्कूल से वो सीधे यहां कमेंट्री बॉक्स में आया था और विजय तिवारी भड़ीग्राम वालों की तरफ से उनके लिए 100 रुपए का पुरस्कार है। एक नन्ना मुन्ना बच्चा था, यही गांव का है, वो कुछ देर के बाद उसका नाम पता हो जाएगा। उसने एक सवाल पूछा था कि भैया पहला मैच कौन जीती। कितनी निडर वो बच्चा, 5वीं या 6वीं क्लास में पढ़ता होगा और सीधे कमेंट्री बॉक्स में आया। क्रिकेट के प्रति क्या जुनून है उसका, और एक सवाल पूछा था हमसे कि भैया पहला मैच कौन जीता था। उस बच्चे के लिए 100 रुपए का पुरस्कार है जो कि हमारे पास जमा है। वो कुछ देर के बाद बच्चे का नाम, कल घर का नाम हमको याद है लेकिन स्कूल का नाम कुछ देर के बाद पूछना पड़ेगा। इधर नीचे ही का है वो बच्चा, उसको भी 100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। वो पुरस्कार विजय तिवारी भड़ीग्राम वालों की तरफ से दिया जाएगा जो कि हमारे पास जमा है। तैयार, यहां आया था वो बच्चा कमेंट्री बॉक्स में और पूछा था सवाल, खूबसूरत सवाल, भैया पहला मैच कौन सा जीता। क्या निडर सवाल पूछा उसने, बिना हिचकिचाहट के। क्रिकेट के प्रति क्या जुनून है, 5वीं या 6वीं क्लास में वो पढ़ता है। तैयार, कैलाश पहला ओवर, पारी की तरफ से 5 ओवर, मां चंडिका छोर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार, हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, पटकी गेंद जाने दिया, पहली अतिरिक्त गेंद कैलाश की और इस अतिरिक्त के साथ पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 52 रन। शांत क्रिकेट चलता हुआ इस समय मैदान के बीच बीच। इस ओवर के बाद 42 गेंदों का खेल और बाकी रहेगा। क्या कुछ होता है इन आने वाली 42 गेंदों पे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कसमकस जारी है, संघर्ष जारी है, ऊंट किस तरफ करवट बदलेगा ये भी आने वाला वक्त बताएगा। गेंद को प्राकृतिक बता रहेगा, रन आउट का मौका हो सकता था। यही तो दुर्भाग्य है ना, अगर गेंद प्रमोद के हाथों में चली जाती तो, निष्क्रेष के हाथों में जाती तो निश्चित रूप से रन आउट का भी खतरा हो सकता था। फिलहाल सुरक्षित बल्लेबाज अपने मैदान के ऊपर। गजब का रोमांचक मुकाबला चलता है इस समय मैदान के बीच बीच। संघर्ष जारी है, कुछ भी हो सकता है। पिछला मुकाबला अंतिम 5वीं गेंद के ऊपर किया गजब रोमांचक तरीके से जीता था ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब अंतरवाड़ी की टीम ने। 18 रन चाहे थे और अंत में क्या गजब के छक्कों की बरसात हुई थी। अंतिम ओवर में दौड़ना प्रारंभ किया, कैलाश की गेंद उठा के मार दिया है, गेंद को पहुंचा दिया है बहुत दूर हाईवे के पार 6 रन के लिए। गजब की बल्लेबाजी, गजब की गेंदबाजी, फुल टॉस गेंद को और गेंद को पहुंचा दिया सीधे 10 दीर्घा में 6 रन के लिए। छक्के की मदद से उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ पारी का स्कोर बढ़ता हुआ इस समय हो चला है 59 रन। ललित गोस्वामी भी लगातार शुभकामनाएं संदेश देते हुए संजय विराट गोस्वामी को तैयार अपने बॉलिंग मार्च में मां चंडिका छोर से गेंदबाजी करने के लिए। इधर आक्रामक बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार अपने 2 अंकों के व्यक्तिगत स्कोर 13 रन के योग पे, जिसमें कि 2 शानदार छक्के शामिल हैं। कैलाश दौड़ना प्रारंभ, अंपायर को पार किया, सुलवर गेंद माना जाती, गेंद जा रही है, लेग स्टंप को छोड़ती है, खिलाड़ी गेंद के पीछे भागता हुआ और एक शानदार तरीके से इस खिलाड़ी ने निश्चित रूप से 3 रन बचाए। वाइट का भी सारा इन 2 अतिरिक्त के साथ पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 59 से 60, 60 से 61 रन। धीरे धीरे आधे सबर की तरफ बल्लेबाज बढ़ते हुए, आधे सबर की तरफ गेंदबाज बढ़ते हुए, दोनों टीमें भी यहां पहुंच चुके हैं। कौन इसके बाद का मुख्य निर्णायक होगा यह भी कुछ देर के बाद फाइनल हो जाएगा। तैयार, दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, पटकी हुई गेंद उठा के मार दिया खिलाड़ी, प्रमोद गेंद के नीचे है, गेंद चली गई है 6 रन के लिए। शानदार बल्लेबाजी, मजा आ गया इस तरह की बल्लेबाजी को देखकर। अजीत क्या गजब की बल्लेबाजी करते हुए समय मैदान के बीच में। पारी का स्कोर हो चुका है छक्के की मदद से 67 रन। 28 के व्यक्तिगत योग पे अजीत बल्लेबाजी करता हुआ और आधा सबर बल्लेबाजों ने भी तय कर लिया है। 5वां ओवर गोल किया जा रहा है। कैलाश का भी खर्चीले साबित होते हुए इस ओवर में अभी
तक 6, 12, 13, 14 रन खर्च कर चुके हैं। तैयार मां चलेगा चोट से कैलाश ओवर द विकेट दौड़ना प्रयास किया अंपायर भट्ट को पार किया, फिर फुल टॉस गेंद 6 रन के लिए फ्लैट 6 नो बॉल लॉलीपॉप गेंद। 3 छक्के लग चुके हैं इस ओवर में और एक लॉलीपॉप गेंद आने वाली है। कितना फायदा उठाएंगे इस लॉलीपॉप गेंद का यह तो आने वाला वक्त बताएगा। बल्लेबाजों के पास फुल लाइसेंस है इस समय बल्लेबाजी करने का। नो बॉल के ऊपर क्या कुछ करेंगे यह तो आने वाला वक्त बताएगा। जबकि इसके बाद के जो कुछ ना बहरी बात अरविंद भट्ट तैयार माचड़ी का छोर से हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, फिर पुलटास पुजारी के हाथों में गेंद है। गेंद 1 रन पूरा कर लिया। हाना की स्थिति में है। दूसरे के लिए दौड़ लगाते हुए रनआउट ही हो सकते हैं, बाकी कुछ नहीं हो सकते हैं। फिलहाल सुरक्षित है। अगर सटीक थ्रो होता तो रनआउट के रूप में कॉट विकेट का पतन हो सकता था। इन दोनों की वजह से उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 54 रन 76 लॉस ऑफ 1 विकेट ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। कहां के कहां रन रेट को पहुंचा दिया है। 5 ओवर गोल किया जा रहा है। 42 गेंदों का खेल बाकी है। फिर फुल टॉस, फिर उठा के मार दिया है। यह गेंद भी देके जाएगी पूरे के पूरे 6 रन। क्या गजब की बल्लेबाजी। कितने छक्के लगे इस ओवर टूर्नामेंट का अभी तक का जो सबसे महंगा ओवर है वो है 41 रन का। उस समय आक्रामक बल्लेबाज नीरज शाह थे। इस समय उसी टीम के आक्रामक बल्लेबाज सामने खेलने के लिए तैयार। 4 छक्के अभी तक लग चुके हैं इस ओवर में। गजब की बल्लेबाजी। तैयार आक्रामक बल्लेबाजी, आक्रामक गेंदबाजी। तैयार उधर कैलाश माचंडी का छोर से हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया पर अजीत फिर वही गेंद सम्मान दिया। इस समय अजीत ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। अजीत ने तैयार एक बार फिर कैलाश अपने बॉलिंग मार्क पे गेंदबाजी करने के लिए तैयार। शानदार वापसी कैलाश के द्वारा। 42 गेंदों का खेल यहां से बाकी है। अगर कोई वाइट या नो बॉल ना हो तो क्या कुछ होता है इन आने वाली 42 गेंदों के पर, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। जबकि पारी का स्कोर है 81-82 रन। अभी भी यहां से जीत के लिए चाहिए 26 में 18 और जोड़ दो 36, 40, 44। गणित कमजोर ना हो तो 44 रन चाहिए 42 गेंद के ऊपर। लेकिन यहां जारी है आशीष मोगली शुक्ला। कैलकुलेटर पे देरी हो गई, अभी भी लगे हुए हैं। 43 बराबरी के लिए चाहिए, 44 जीत के लिए चाहिए आने वाली 42 गेंदों के ऊपर। और एक बार फिर धीरे धीरे महिलाओं की संख्या में भी वृद्धि होती हुई महिला मंगल दल का भी स्वागत अभिनंदन। आज का मुकाबला होगा फिर कल दुल्हन की तरह चमचमाती हुई ट्रॉफी को 2 सौभाग्यशाली टीमें अपने गांव ले जाएंगी। पहली सौभाग्यशाली टीम कौन सी होगी जो फाइनल में प्रवेश करेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कसमकस जारी है, संघर्ष जारी है। 2 सशक्त टीमें क्षेत्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट के समय मैदान के पिच में, जबकि पिछले लगातार 2 मुकाबलों में क्या गजब की गेंदबाजी की गई थी। चेज करते हुए लगातार 3 मुकाबले जीती थी चंडिका ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब की टीम। चंडिका स्पोर्ट्स क्लब के ग्राउंड के बाद धीरे धीरे ड्रिंक ट्रॉली मैदान के पिच में जाती हुई हरीश राणा जी अब भी यहां पहुंच जाए। जबकि दोनों टीमें यहां पहुंच चुकी हैं। एमसीसी मधमेश्वर क्रिकेट क्लब उखीमठ भी पहुंच चुकी है और टीसीसी तुंगेश्वर क्रिकेट क्लब मस्तुरा भी पहुंच चुकी है। दोनों टीमों का भी चंडिका स्पोर्ट्स क्लब उलवारा की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। ड्रिंक ट्रॉली इस समय मैदान के बीचों बीच। मजा आ गया इस तरह के रोमांचक मुकाबले को देख के। गजब का रोमांचक मुकाबला। पहला सेमीफाइनल जिस तरह का रोमांचक होना चाहिए था ठीक उसी तरह का रोमांचक मुकाबला होता हुआ मैदान के बीचों बीच रोमांचक मुकाबला चलता हुआ मैदान के बीचों बीच। 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर का पारी का स्कोर है 82 रन। मात्र 42 गेंदों का खेल बाकी है। 43 बराबरी के लिए चाहिए, 44 जीत के लिए चाहिए। ऊंट किस तरफ करवट बदलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 82 रन और लगातार लग रहा था बारिश होगी, गेंदबाजों को राहत मिलेगी, लेकिन यह सफेद गेंद का जलवा है। फिलहाल बल्लेबाजों का दबदबा 16वीं पारी में भी जारी है। लगातार 16वीं पारी बाद में बल्लेबाजी करती हुई टीम इस मैदान में जीत रही है। क्या गजब की बल्लेबाजी हो रही है और उसका फायदा उठ रहा है शुरुआती बल्लेबाज। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं शुरुआती इस्लामी बल्लेबाज। एक बार फिर वही नजर आए इस मैदान के बीच और एक बार फिर कल फाइनल हो जाएगी। कल ठीक 10 बजे से फाइनल की बिगुल बज जाएगा। जो फाइनल समारोह होगा 10 बजे से शुरू हो जाएगा। ढोल नगाड़ों पे कल के मुख्य अतिथि यहां पहुंचेंगे और मुख्य अतिथि के द्वारा उद्घाटन की रस्म अदायगी की जाएगी और उसके बाद फिर कल
फाइनल मुकाबला खेला जाएगा और दुल्हन की तरह चमचमाती हुई ट्रॉफी इधर दूर चली जाएगी। कौन सी सौभाग्यशाली टीम होगी जो अपने गांव उस दुल्हन की तरफ चमचमाती हुई ट्रॉफी को ले जाएगी? फिलहाल भविष्य के घर में छिपा हुआ है। फिलहाल 4 टीमें संघर्ष करती हुई, पहली टीम है जो पहली टीम वो है इस समय ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब अंद्राड़ी पर सिंह भवानी, पिछले साल की उपविजेता टीम। रोमांचक मुकाबला खेलते हुए समय मैदान के बीच में सिंह भवानी की टीम 125 रन बराबरी के लिए चाहिए, 126 रन जीत के लिए चाहिए, जबकि दूसरी टीम टीसीसी मस्तुरा वर्सेस मलबेश्वर क्रिकेट क्लब के बीच रोमांचक मुकाबला इसके बाद खेला जाएगा। कुछ देर के बाद बिगुल बच जाएगा रोमांचक अगले रोमांचक मुकाबले का। दूसरा सेमीफाइनल शुरू हो जाएगा। नवीन तैयार, अपने कोटे का दूसरा पारी की तरफ से 6वां ओवर गोल करने के लिए तैयार। मां चंडिका छोर से लगातार गेंदबाजी होती हुई टीसीसी मस्तुरा वर्सेस एमसीसी उकीमठ के बीच रोमांचक मुकाबला खेला जाएगा। इसके बाद दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, पटकी गेंद उठा के मार दिया, गेंद हवा में खड़ी है, एक खिलाड़ी गेंद के नीचे है, आसान मौका जरूर है, क्या होता है, कैच ले लिया। अपने फॉलो थ्रो में खुद गेंद को लपका नवीन ने। जितनी तारीफ की जाए नवीन की उतनी कम। एक और विकेट का पतन रोमांच पैदा कर दिया है, रोमांचक हो चुका है मुकाबला इस बड़े विकेट से। जबकि अभी भी पहली हाफ सेंचुरी जिनके बल्ले से निकली थी उनका बल्लेबाजी में आना बाकी। नीरज साध कौन सा अगला बल्लेबाज होगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन गेंदबाजी में लोहा मनवा दिया नवीन ने। पहली गेंद के ओवर दूसरे ओवर की सफलता प्राप्त। 31वीं गेंद थी इस पारी की और 31वीं गेंद के ऊपर सफलता प्राप्त की। शानदार गेंदबाजी होते हुए समय मैदान के बीच पहले विकेट का पतन हुआ था, उस समय पारी का स्कोर था 43 रन। दूसरे विकेट का पतन हुआ, इस समय पारी का स्कोर है 82 रन। उन पर 40 रनों की साझेदारी हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच में। रोमांचक मुकाबला खेला जा रहा है इस समय मैदान की। प्रतीक्षा अभी भी अगले बल्लेबाज की। वो कौन सा अगला बल्लेबाज होगा जो आग उगलती हुई गेंदों का? कोई नहीं विजय तिवारी जी, हम दे देंगे, आप चिंता न करें। तैयार, अपने बॉलिंग मार्ग में आक्रामक गेंदबाज सफलता की खुराक पहले ही प्राप्त कर चुका है। जब इसके बाद का एक और रोमांचक मुकाबला खेला जाएगा कुछ देर के बाद। टॉस का बॉस कौन सी टीम बनेगी और पहले बल्लेबाजी करेगी या गेंदबाजी करेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कौन से दो मुख्य निर्णायक होंगे कुछ देर के बाद यहां नाम फाइनल हो जाएगा। और टॉस भी अगर हो जाए तो मजा आ जाएगा, क्योंकि दोनों टीमों को वार्म अप का पूरा मौका मिल जाएगा। देवेंद्र, यहां से तो देवेंद्र ही लग रहे हैं धीरे धीरे बल्लेबाजी करने के लिए मैदान के बीच में जाते हुए। बल्लेबाजी में बहुत गहराई है सिंह भवानी की, जबकि पहले मैच का हीरो अभी भी ड्रेसिंग रूम में अपनी बारी की प्रतीक्षा करता हुआ नीरज शाह। गजब की बल्लेबाजी नीरज शाह के द्वारा पहले मुकाबले में उस ढलती हुई शाम में क्या गजब की बल्लेबाजी की थी। वो टूर्नामेंट का शायद तीसरा दिन था। और इसके बाद का जो रोमांचक मुकाबला खेला जाएगा उसके मुख्य निर्णायक होंगे श्री सुबोध बगवाड़ी, पूरा क्षेत्र पंचायत सदस्य और 11 पॉपर्स क्लब लमगोंडी को कई पदक दिला चुके हैं श्री सुबोध बगवाड़ी जी। और साथ में होंगे श्री अरविंद भट्ट जी। तो भट्ट जी भी दोनों टीमों से टॉस की प्रक्रिया संपन्न करा लें अगर दोनों टीमें पहुंच गई होंगी तो। श्री अरविंद भट्ट जी और लोहारा से, और साथ में होंगे श्री सुबोध बगवाड़ी जी लमगोंडी से जो मुख्य निर्णायक होंगे। इसके बाद तैयार, मां चंडिका छोर से दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, देवेंद्र को बैकफुट पे धकेल देना चाह रहे थे और व्हाइट का इशारा, अतिरिक्त का तोहफे के रन से पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 82 से 83 रन। अगर दोनों टीमें भी यहां पहुंच चुकी हैं तो आप भी यहां पहुंच जाएं और टॉस का बॉस बन जाएं और अपने लिए वार्म अप का पूरा समय निकाल दें। और हमारे बीच में उप प्रधान जी भी पहुंच चुके हैं श्री सिपन जी, आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कलाइयों का जादूगर सिर्फ गेंद को दिशा दिखाई और एक और रन पूरा कर लिया। दूसरे के लिए आसानी के साथ सुरक्षित 2 रन और गेंद गई दन चुनाव उड़ाती हुई 4 रन के लिए सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर। अपनी तरफ तेज आती हुई गेंद को सिर्फ दिशा दिखाई और गेंद को भेज दिया सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर गोली की रफ्तार से 4 रन के लिए। इस चौके से अपनी पारी की शुरुआत की देवेंद्र ने। पारी का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 87 रन। और दोनों टीमें भी यहां पहुंच चुकी होंगी तो आप भी टॉस की प्रक्रिया के लिए यहां पहुंच जाएं। दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले का कुछ देर के बाद शुरू हो जाएगा वो अंतिम मुकाबला। आज के दिन में 2 ही मुकाबले खेले जाएंगे क्योंकि कल फाइनल दिन होगा। दुल्हन की तरह चमचमाती हुई ट्रॉफी को कौन सी सौभाग्यशाली टीम अपने गांव ले जाती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। नवीन दौड़ना प्रारंभ किया, पटकी हुई गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है, कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं है। जब तक खिलाड़ी के द्वारा गेंद को फिर किया जाता, आसानी के साथ 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। एक बार फिर वही आक्रामक बल्लेबाज अजीत खेलने के लिए तैयार। नवीन तैयार गेंदबाजी करने के लिए। इधर आक्रामक बल्लेबाज अजीत अपने व्यक्तिगत
42 के योग पे खेलने के लिए तैयार, हल्के हल्के कदमों के साथ नवीन दौलना प्रारंभ किया, पटकी गेंद माना जाते थे, विकेट कीपर अगर गेंद को कलेक्ट कर देते तो निश्चित रूप से कुछ भी हो सकता था, लेकिन फिलहाल सुरक्षित अपनी पॉपिंग क्रीज के ऊपर अभी भी अंपायर के फैसले की प्रतीक्षा है। लेग बाई कैसा रहा, सही फैसला, अतिरिक्त के साथ पारी का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ, मजा आ गया। 90 रन हो गया है तैयार, आदित्य चरण के साथ दौना प्रारंभ किया, को फिर फुल टॉस, फिर धकेल दिया और कोई गलती नहीं की इस खिलाड़ी ने, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। क्या जरूर छूटा, लेकिन अपनी तरफ से 100% योगदान दिया अजीत ने। अगर प्राकृतिक बाधा नहीं होती तो अजीत के हाथों में यह लॉलीपॉप कैच होता। इस एक रन की कीमत से पारी का स्कोर हो चला है 90 रन। 35-36 का खेल यहां से बाकी है, जबकि 36 गेंदों का खेल आना बाकी है इस ओवर के बाद। क्या कुछ होता है आने वाली 36 गेंदों के बाद, ऊंट किस तरफ करवट बदलेगा, जो बल्लेबाज धैर्य के साथ संयम के साथ बल्लेबाजी करेगा वही बल्लेबाज अपनी टीम को फाइनल में लेके जाएगा, जो गेंदबाज धैर्य और संयम के साथ गेंदबाजी करेगा वही टीम अगले दौर में पहुंचेगी। फिलहाल भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, 50-50 का मुकाबला है, ऊंट किसी भी तरफ करवट बदल सकता है। फिलहाल पल्ला थोड़ा भारी दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है पिछले साल की उपविजेता टीम मां सिंह भवानी स्पोर्ट्स क्लब खुमेरा की टीम। अब एक बार फिर नया गेंदबाज प्रशांत गेंदबाजी करने के लिए तैयार, बल्लेबाजी हो चाहे विकेट कीपिंग हो। अब गेंदबाजी में भी क्या गजब की बल्लेबाजी की थी प्रशांत ने, इस समय विकेट के पीछे खड़े थे, अब गेंदबाजी करने के लिए तैयार प्रशांत। क्या कुछ कर पाएंगे प्रशांत अपने पहले ओवर में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 36 गेंदों का खेल बाकी है और बराबरी के लिए चाहिए 35, जीत के लिए चाहिए 36 रन। 36 गेंदों के बाद 36 गेंदों का खेल बाकी है। उधर प्रशांत गेंदबाजी करने के लिए तैयार, इधर आक्रामक बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार। देवेंद्र अपने व्यक्तिगत 6 के योग में एक शानदार चौका लगाने के बाद डीप पॉइंट बाउंड्री के बाहर गेंद को भेजा था, सीमा रेखा पौने के बाद कोहली गिरफ्तार से 4 रन के लिए काफी लंबा बॉलिंग मार्च, भारी भरकम शरीर का खिलाड़ी है, गेंदबाजी करने के लिए तैयार। मार्च चंडिका छोर से राइट आर्म ओवर के राउंड विकेट, हल्के हल्के कदमों के साथ दौलना प्रारंभ किया, अंपायर भटको पार किया, पटकी हुई गेंद माना चाहते थे, गेंद विकेट कीपर भी चूके और एक और अतिरिक्त कारण, एक और रन पूरा। लेग बाई का सलाम पर भटका, अतिरिक्त के साथ पारी का स्कोर बढ़ता 91 रन। 35 गेंदों का खेल बाकी है और 35 रन जीत से दो, एक रन के लिए संघर्ष होता हुआ मैदान के बीचों बीच तैयार। मार्चंड का छोर से हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, पटकी गेंद 6 रन के लिए मुख्य अंपायर। इसके बाद के मुकाबले के अरविंद भट्ट के हाथों से ये लॉलीपॉप कैच छूट चुका है। फिलहाल बल्लेबाज खतरे में नहीं था अगर कैच लेते भी, लेकिन मजा आ जाती है अगर इस कैच को ले लेते हो। गेंद यहां जमा हो जाती है, नो बॉल लॉलीपॉप गेंद 48 के व्यक्तिगत योग पे और एक और हाफ सेंचुरी। टूर्नामेंट की 12वीं 13वीं 6 छक्के लगाने के बाद अजीत खेलने के तैयार, उधर सामने गेंदबाज तैयार प्रशांत। मार्चंड का छोर से काफी लंबा बॉलिंग मार्च, हल्के हल्के कदमों के साथ प्रशांत दौलना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, फिर पटकी हुई गेंद को भेज दिया है पॉइंट बाउंड्री की तरफ, 1 रन पूरा कर दिया 4 रन के लिए। और क्या गजब का शॉट लगाया, गेंद को भेजा ठीक गली के बीच में से निकाल दिया महावीर राणा के पकड़ से गेंद को सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर और 12वें बल्लेबाज बने इस सत्र में, इस टूर्नामेंट में हाफ सेंचुरी लगाने वाले अजीत। तालियां पड़नी चाहिए अजीत के लिए, तालियां वैसे भी टैक्स फ्री हैं ऑल इंडिया में। और 50 स्टार हमको भी यहां भेजे गए हैं अजीत विजय तिवारी की तरफ से, सतीश नेगी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार अजीत के लिए यहां जमा हो चुका है। गेंद को धकेल दिया, काफी तेज गति से गेंद जा रही है, अजीत वहां गेंद के नीचे है, 53 के 53 के व्यक्तिगत योग पे पहुंच चुका है खिलाड़ी। पारी का स्कोर हो चला है 103 रन और दोनों टीमें भी अगर यहां पहुंच चुकी हैं तो टॉस की प्रक्रिया के लिए यहां आ जाए, वो दोनों टीमें हैं एमसीसी कीमत टीसीसी मस्तुरा। फिर फुल टॉस गेंद, शानदार कवर ड्राइव, सचिन रमेश तेंदुलकर की याद ताजा हो गई। क्या गजब का फ्लिक लगाया और उसी स्टाइल में पिछला पांव क्रीज के ऊपर जमा रखा और सिर्फ कवर ड्राइव स्टाइल में गेंद को भेज दिया 1 रन के लिए। क्या गजब का शॉट खेला, 37वें मिनट में वो शॉट खेला देवेंद्र ने, दौलना प्रारंभ किया, फिर पटकी हुई गेंद उठा के मार दिया, कहां जाके रुकेगी गेंद, फैसला आना बाकी है। यहां से तो फैसला हो चुका है 6 रन का। एक और लॉलीपॉप, कितने छक्के लगाए, 7 छक्के 42 रन सिर्फ छक्कों से बना दिए, 2 चौके। लगता है बल्लेबाज बहुत जल्दी में है, क्या गजब की बल्लेबाजी करता हुआ। आज सिर्फ 59 के व्यक्तिगत योग में पारी का स्कोर हो चला है नेल्सन 111। नेल्सन है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तैयार मार्चंड का छोर से विपिन बिष्ट केदार खंडी की तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार अजीत को, उठा के मार दिया, क्या गजब का शॉट खेला। हमारे पास तो कोई शब्द नहीं है इस शॉट के लिए, मजा आ गया। कलाइयों का प्रयोग किया और गेंद को कलाइयों का जादूगर पहुंचा दिया, गेंद को सीधे थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। मजा आ गया, 115 रन 63 के व्यक्तिगत योग पे अजीत बल्लेबाजी करता हुआ, बाहुबली स्टाइल में बल्लेबाजी करते हुए इसमें अजीत दौलना प्रारंभ किया, गेंदबाज ने अंपायर को पार किया, फिर पटकी गेंद, शानदार वापसी,
इस समय गेंदबाज के द्वारा, जबकि लगातार 2-3 मैचों के हीरो अभी भी गेंदबाजी के लिए आना बाकी। सेमाल गणेश का लगातार स्ट्राइक गेंदबाजी, समय गेंदबाजी से दूर। गणेश सेमाल, महावीर उधर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। पारी का स्कोर हो चला 115 रन, 10-11 का खेल बाकी है, जबकि इस ओवर में 25 रन खर्च हुए इस ओवर में। काफी खर्चीला ओवर। अब यहां से तो आसान है, धीरे धीरे ढोल लगानों की धुन पे पहाड़ी नृत्य शुरू हो चुका है ड्रेसिंग रूम में। सतीश नेगी की तरफ से पहले ही 100 रुपए का पुरस्कार पहुंच चुका है। आतिशबाजी शुरू हो चुकी है। आसमान में तो बादलों का कहीं कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन सतरंगी आसमान हो चुका है। लगातार आतिशबाजी होती हुई आसमान में। अजीत 22 बोलो में 63 रन जी, 7 छक्के 3 चौके 42, 54 रन तो सिर्फ बाउंड्री से अर्जित किए अजीत ने। रनआउट का खतरा हो सकता है, पुजारी के हाथों में गेंद है। भाग्य भी बहादुरों का साथ देता है ना, किस्मत भी बहादुरों का साथ देता है। किस्मत हावी है अजीत के ऊपर, नहीं तो आसान तरीके से रनआउट हो सकते थे, लेकिन जब मेहरबान रहती है ना किस्मत, तो कुछ भी हो सकता है। गेंद फुटबॉल की तरह नजर आती है, जो आज अजीत को दिखाई दे रही है। एक बार फिर तैयार महावीर, दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पटकी हुई गेंद धकेल दिया इसको। शानदार बल्लेबाजी करता हुआ ये खिलाड़ी, मजा आ गया। कलाइयों का ये खिलाड़ी है। चौके छक्कों की बरसात तो नहीं हो रही इनके बल्ले से, लेकिन क्या गजब का प्रयोग कर रहा है ये खिलाड़ी। सिर्फ कलाइयों के दिशा से गेंद को अपनी कलाइयों से दिशा दिखा रहा है और 1-2 रन पूरा कर रहा है। तैयार माचंडी का छोर से दौड़ना प्रारंभ किया, महावीर ने अंपायर को पार किया, पटकी गेंद फिर शानदार तरीके से, क्या गजब की, सिर्फ कलाइयों को दिखाते हुए, कलाइयों का प्रयोग करते हुए गेंद को भेज दिया 2 रन के लिए। चौके छक्कों में ये खिलाड़ी विश्वास नहीं रख रहा है, यह तो इक्के दुक्के से दर्शकों का मन मोह रहा है। ये खिलाड़ी इन 2 रनों की मदद से उछलता कूदता रफ्तार पकड़ 117 रन, 1 2 3 4 5 6 7 8 रन बराबरी के लिए चाहिए, 9 रन जीत के लिए चाहिए। इसके बाद आज के दिन का अंतिम और रोमांचक मुकाबला खेला जाएगा। धीरे धीरे पहली सौभाग्यशाली टीम बनती हुई। पिछले साल भी फाइनल मुकाबला खेला था इन्होंने इसी ग्राउंड के पर। बल्लेबाजी में गजब की बल्लेबाजी, गेंदबाजी में गजब की गेंदबाजी। पटकी गेंद फिर उसी दिशा में, लगता है ऑफसाइड का ये कलात्मक बल्लेबाज है 4 रन के लिए। मजा आ गया देवेंद्र की इस तरह की बल्लेबाजी को देख के, क्या गजब की बल्लेबाजी कर रही है। ऑफसाइड का सबसे आक्रामक बल्लेबाज अभी तक का टूर्नामेंट का। गेंद जैसे ही ऑफ स्टंप पे आ रही है तो उस गेंद के ऊपर चढ़कर अटैक कर रहे हैं और गेंद को भेज रहे हैं सीधे सीमा रेखा के दर्शन करवा रहे हैं। शानदार बल्लेबाजी। पारी का स्कोर हो चुका है 121 रन, 1 2 3 4 रन बराबरी के लिए चाहिए, 5 रन जीत के लिए चाहिए। यहां से तैयार माचन का छोर से हल्के हल्के कदमों के साथ गेंदबाजी करने के लिए तैयार महावीर राणा अपने व्यक्तिगत 13 के योग पे, जबकि एक शानदार 22 गेंदों का सामना करने के बाद 63 रन की ताबड़तोड़ पारी। दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, फिर पुलटॉस बना के शानदार कलाइयों का प्रयोग इस बल्लेबाज के द्वारा। मन मोह लिया इस बल्लेबाज ने। मैच जरूर जीता, लेकिन इस खिलाड़ी ने भी मन मोह लिया। क्या गजब की प्रयोग बल्लेबाजी कर रहा है ये खिलाड़ी, सिर्फ कलाइयों से गेंद को भेज रहा है। और कितनी गहराई है इस टीम की बल्लेबाजी में, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। पहले मैच में हाफ सेंचुरी बनाने वाला खिलाड़ी अभी भी ड्रेसिंग रूम में अपनी बारी की प्रतीक्षा करता हुआ। नवीन राणा के द्वारा गेंद को फील्ड किया गया, आसानी के साथ 1 रन को बचा लिया दोनों बल्लेबाजों। नवीन राणा ने ओवर की समाप्ति हो चुकी है। रोमांचक मुकाबला चलता हुआ और लगातार संतोष चौहान से एक सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन फिलहाल ये सवाल भी वैश्य के कर्म है, किस्मत, लक भाई। कभी कोई चलता है, कभी कोई चलता है। यहां तो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी आ रहे हैं इस मैदान के ऊपर। अरुण, क्या गजब की बल्लेबाजी की अरुण ने एमसीसी की तरफ से। और आज एक और आक्रामक बल्लेबाज अजीत मैदान के बीच बीच। रोमांचक मुकाबला चलता हुआ मैदान के बीच बीच। रोमांचक मुकाबला होता हुआ इस समय मैदान। नवीन गेंदबाजी करने के लिए तैयार, मात्र जीत की खुशबू आती हुई ड्रेसिंग रूम में। 121, 4 बराबरी के लिए, 5 रन जीत के लिए हल्के हल्के कदमों के साथ नवीन माच चंडीगढ़ छोड़ से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इधर आक्रामक बल्लेबाज अपना व्यक्तिगत 63 के योग पे किस स्टाइल में मैच को समाप्त करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दौड़ना प्रारंभ किया, उठा के मार दिया है, गेंद जारी है, ये खिलाड़ी गेंद के नीचे है और दन दनादन गोली की रफ्तार से 1 2 3 4 125 रन के जादुई अंक को छू लिया है। अभी स्कोर बराबर हुआ है। गजब की बल्लेबाजी, गजब की गेंदबाजी। अपना व्यक्तिगत 67 के योग पे 23 गेंदों का सामना करने के बाद मजा आ गया इस तरह के रोमांचक मुकाबले को देख के। और इसके बाद की रोमांचक मुकाबला
मुकाबला खेला जाएगा, जो आज के दिन का अंतिम मुकाबला होगा। महिलाएं मंगल दल से भी निवेदन है ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और इस ढलती हुई शाम में एक और रोमांचक मुकाबले का आनंद लें। कौन सा बल्लेबाज होगा जिसके बल्ले से ये रन निकलेगा अंतिम विजयी रन और फाइनल में अपना नाम दर्ज करेगी चंडिका स्पोर्ट्स क्लब लुधियाना के खेल इतिहास में। उधर गेंदबाज तैयार है नवीन, मार चंडिका छोर से दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर भट्ट को पार किया, नवीन की अजीत के लिए पटकी गेंद उठा के मार दिया, गेंद जा रही है थर्ड स्लिप के क्षेत्र में और इस तरह से पहली सौभाग्यशाली टीम बन चुकी है पिछले साल की विजेता टीम सिंह भवानी स्पोर्ट्स क्लब खुमेरा। अभी भी बनना बाकी है, अजीत ने इस तरह से बना दिया है अपनी टीम को। इस तरह से पहली सौभाग्यशाली टीम बन गई। खुमेरा की जीत के ऊपर 500 रुपए का नगद पुरस्कार अरविंद पुरोहित लुधियाना वालों की तरफ से और 100 रुपए का नगद पुरस्कार जयदीप नेगी। आप तुरंत यहां जाएं और यहां से अपना 600 रुपए का पुरस्कार लेके जाएं। टीम कप्तान आ जाए यहां। 500 रुपए का नगद पुरस्कार खुमेरा की टीम के लिए है अरविंद पुरोहित की तरफ से, जबकि 100 रुपए का नगद पुरस्कार वो पुरस्कार है हरीश नेगी की तरफ से मैन ऑफ द मैच अजीत के लिए। मैन ऑफ द मैच अजीत कौन बोल सकता है। 23 गेंदों का सामना किया और 68 रन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। अब यहां से दूसरा मुकाबला, एक तरफ होगी सुजान सिंह की टोली तो दूसरी तरफ होगी गणेश वर्मा की टोली। किसकी टोली किसके ऊपर हावी होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अंशुल गेंदबाजी में अपना भाग्य आजमाएगा, साथ में वही अरुण रावत बल्लेबाजी करने के लिए होगा। एक तरफ त्रिवेदी होगा तो दूसरी तरफ सुजान होगा। हरीश यहाँ चुके अपना पुरस्कार लेके 500 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। वो पुरस्कार दिया गया है अरविंद पुरोहित लुधियाना वालों की तरफ से और 100 रुपए का नगद पुरस्कार वो पुरस्कार दिया गया है आपकी टीम को हरीश नेगी की तरफ से। रोमांचक मुकाबला मैदान के टीसीसी मस्तुरा तुंगेश्वर क्रिकेट क्लब मस्तुरा पर एमसीसी उखीमठ मैदान में देख सकते हैं पूरी टीम पहुंच चुकी है। श्री अवधेश चंद भट्ट भी इस समय मनसुना से और आज तो वहां लमगोंडी के सचिन वाजपेयी भी आ रखे हैं आपकी स्कूल में। मैसेज कर रहे थे आपको लेकिन भूल गए थे कल। सचिन वाजपेयी भी आ रखे हैं लंदन से आपके स्कूल में, राजकीय इंटर कॉलेज मनसुरा में शायद कोई प्रोग्राम है उनका वहां। उनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कुछ देर के बाद फिर खचा खच भर जाएगा चंडिका स्पोर्ट्स क्लब का पूरा क्रिकेट ग्राउंड। रोमांचक खिलाड़ी दिखाई देंगे इस मैदान मैच के बाद। रोमांचक मुकाबला, पहला सेमीफाइनल मुकाबला हो चुका है। पहली सौभाग्यशाली टीम बन चुकी है। इस साल भी लगातार 2 साल बैक टू द बैक 2022 में भी फाइनल मुकाबला खेला इस ग्राउंड के पर। वो टीम थी सिंह भवानी स्पोर्ट्स क्लब खुमेरा की टीम और उसके बाद तुलंगा में भी खेला फाइनल मुकाबला। लुधियाना न्याय पंचायत में पिछले साल 2 फाइनल मुकाबले खेले थे। इस साल भी पहली टीम बन चुकी है फाइनल में पहुंचने वाली। पिछले साल की उपपिछला टीम इस साल कहां तक सफर पहुंचेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सिंह भवानी स्पोर्ट्स क्लब खुमेरा की टीम इस साल भी पहुंच चुकी है फाइनल में। अगली कौन सी सौभाग्यशाली टीम होगी? टीसीसी मस्तुरा सुजान सिंह की टोली होगी या एमसीसी मस्तुरा एमसीसी उखीमठ गणेश वर्मा की टोली होगी? दोनों टीम कप्तान धीरे धीरे इधर पहुंचते हुए। टॉस का बॉस कौन सी टीम बनेगी ये तो फिलहाल भविष्य के कर्म में छिपावा। मैच के मुख्य निर्णायक होंगे अपने जमाने के दिग्गज बल्लेबाज गेंदबाज पूरा क्षेत्र पंचायत सदस्य लमगोंडी श्री सुबोध भगवानी जी और साथ में श्री अरविंद भट्ट जी। चंडिका स्पोर्ट्स क्लब लुधियाना की तरफ से आक्रामक बल्लेबाजी करते थे लुधियाना वाले। इस मैच के जो मुख्य निर्णायक होंगे श्री सुबोध भगवानी लमगोंडी से और साथ में श्री अरविंद भट्ट लुधियाना से। प्रतीक्षा अभी भी दोनों टीम कप्तानों की टॉस के बॉस बनने के लिए। कोई बात नहीं, कुछ देर के बाद टीम पहुंचने वाली है। तब तक के लिए महिलाओं की संख्या में भी धीरे धीरे वृद्धि होती हुई, दर्शक दीर्घा में भी खचा खच वृद्धि होती और महिला स्टैंड में भी धीरे धीरे सफाई होती हुई। मजा आ जाएगा, एक और रोमांचक मुकाबला। तब तक हमको भी मोबाइल चार्ज करने का मौका मिल जाएगा और एक बार फिर